सो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? 123 4 देन 726 देन क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन नंबर 1 इट मींस 123 का रिलेशन देखेंगे हम 4 के साथ, देन 726 का रिलेशन निकालेंगे हम मिसिंग नंबर के साथ। इट मींस सेम पैटर्न से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सो 123 और 4 का क्या रिलेशन हो सकता है, तो चेक करते हैं। तो जो 123 है, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इनका सम करूं तो इट मीन्स 1 + 2 + 3, ठीक है। सिंपल सी बात है, कितना सम आ रहा है? 3 4 5 + 1 6, ठीक है। इसमें -2 करूं तो ये बनेगा 4। बोलो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर 7 2 6 के साथ अगर मैं ये पैटर्न चेक कर रही हूँ, इट मीन्स इनका सम, तो सम कितना आ रहा है? 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के साथ -2 कर दूं तो वो बन जाएगा 13। इट मीन्स ऑप्शन में तो 13 है ही नहीं। इट मीन्स ये यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? तो अब देखो 123 है, 123 को डिवाइड भी करेंगे तब भी 4 तो नहीं आ सकता है, क्योंकि 123 ना तो किसी का स्क्वायर रूट है, ना कोई वैसा डिवाइडेड नंबर है। तो कैसे चेक करेंगे कि इसका 4 इसका पैटर्न हो? 3, ये तीनों नंबर है ना, तो इनका सम नहीं करना है। इट मींस जो ये फर्स्ट जो 2 डिजिट है 12, वो डिवाइडेड बाय अगर हम इसको थर्ड डिजिट से कर दे, इट मींस 3 4 जा 12, तो आंसर आ रहा है हमारा 4। क्या करा मैंने यहाँ पर? फर्स्ट 2 डिजिट डिवाइड कर दिए थर्ड डिजिट से, तो आंसर आ गया 4। इस पैटर्न को चेक करते हैं। इट मींस जो फर्स्ट 2 डिजिट है मीन्स 72, इसको डिवाइड देंगे थर्ड डिजिट मीन्स 6 से, तो 6 12 जा 72, इट मीन्स आंसर आ गया है 12। ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर है। पैटर्न समझ में आ गया? तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 और 7 का रिलेशन देखना है, देन 6 के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो 2 के साथ 7 कैसे बनेगा? 2 में अगर मैं, सिंपल सी बात है, 2 में अगर 5 ऐड कराऊं तो 7 बन जाएगा, बट 6 + 5 तो बनेगा 11, तो ये पैटर्न नहीं है। तो पैटर्न क्या है? अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं, इट मीन्स 2 का क्यूब होता है 8, सही है। इसमें -1 करूंगी तो ये बन जाएगा 7। सेम मैं अगर 6 के साथ करूंगी, मीन्स 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इसमें -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 215। का आंसर नहीं है। इट मीन्स ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो पैटर्न देखते हैं अगर हम, तो 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं, इट मीन्स 4, ठीक है। 4 में +3 करेंगे तभी वो 7 आएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर 6 का स्क्वायर कर दूं, इट मीन 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 3, तो इसका आंसर आएगा 39। इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर है। तो आपको ऐसे आपको चेक करना ही पड़ेगा। अपने एक पैटर्न नहीं, दूसरा पैटर्न होगा, थर्ड पैटर्न होगा, बट उनकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। तो आपको इसलिए आपको सारी ट्रिक, सारे मेथड, सारे स्ट्रेटेजी आपको आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 7 to 17 देन क्वेश्चन मार्क देन 50। तो 7 और 17 का रिलेशन क्या हो सकता है? तो 7 2 जा 14, देन 14 में कितना ऐड करेंगे कि 17 आ जाए? 15 16 17, इट मीन्स +3। ये एक मेथड हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर ये हो गया x हमें फाइंड आउट करना है, इंटू 2 देन +3। तो सेम जितने यहाँ पर ऑप्शन है तो उनको चेक कर लेते हैं। तो देखो 124 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 50 हमें लाना है, 126 भी नहीं हो सकता है, बचे 23 और 26। तो चेक कर लेते हैं, पहले 23 को चेक करते हैं। तो 23 × 2 कितना होता है? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन +3 करेंगे तो 50 नहीं आएगा। इट मीन्स 26 अगर हम चेक करें तो 26 2 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 52, ये भी नहीं हो रहा है। ऐड तो 3 से होगा, या फिर 3 से अगर ऐड करके आंसर नहीं आ रहा है, वो हमने चेक कर लिया है। इट मीन्स 3 के बाद जो 4 है, मीन्स हम आगे की नंबर सीरीज में भी आ सकते हैं। मीन्स 3 + 1 4, तो हम ऐड कर सकते हैं 4 के साथ।
तो वो कौन सा था? 23। इट मीन्स नॉट एक पापा वे, इट मीन्स 23 इंटू 2 कितना हो रहा है? 2 से 2 जब 4 देन प्लस 4 बन जाएगा 50। इट मीन्स हमारा आंसर है 23। आ जाओ क्वेश्चन नंबर का रिलेशन देखना है, देन हमें 7 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 4 से 17 का रिलेशन, इट मीन्स 4 का अगर स्क्वायर कर दूं कितना होता है? 16 प्लस 1 बन जाएगा 17। बहुत इजी है। 7 का स्क्वायर अगर हम कर दे तो कितना होता है? 49 प्लस 1, आंसर आ गया आपका 50। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन, तो 6 से 2 बनाना है, तो 6 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, 6 से अगर मैं माइनस करूं 2 तो आ जाएगा आपका 4, एंड देन 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो बन जाएगा 2। इट मीन्स 8 को पहले मुझे माइनस करना होगा 2 से, सो हो जाएगा -6, एंड 6 को डिवाइड कर दूंगी मैं 2 से, इट मीन्स 2 3 जा 6। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, तो 6 है 16 to 56, देन 32 का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 16 और 56 का रिलेशन क्या है वो चेक कर लेते हैं पहले। तो 16 को मल्टीप्लाई करूंगी अगर मैं 4 से तो वो हो जाएगा 64, और 64 में कितना माइनस करना पड़ेगा कि 56 आ जाए? 8। ठीक है, तो बन जाएगा 56। सेम यही पैटर्न अगर मैं 32 के साथ फॉलो करूं, इट मीन्स 32 को मल्टीप्लाई करा दूं 4 से, तो कितना हो रहा है? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128। और इसमें माइनस कर दें 8 तो हमारा आंसर आ गया है 120। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 और 25 का रिलेशन, देन 9 के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, तो सेम 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 56 और 29 का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, देन 38 के साथ रिलेशन फाइंड आउट करके मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा सा टफ है बट आप कर लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 5 का 27 के साथ रिलेशन क्या हो सकता है? सेम हमें 7 के साथ देखना है। तो 5 को अगर मैं देखूं तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में +3 कराऊंगी, सॉरी 25 में +2 करवाऊंगी तो बनेगा वो 27। तो ये पैटर्न हो सकता है। तो 7 के साथ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, देन 49 +2 कितना हो गया? 51। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन फाइंड आउट, ठीक है। तो 4 को मुझे 30 बनाना है, तो 4 को 30 कैसे बनाऊंगी? ना तो 4 की टेबल में 30 आता है, बट 4 के बाद जो 5 नंबर है उसकी टेबल में 30 आता है। तो 4 को 5 बनाने के लिए इट मीन्स मैंने 4 में +1 कर दिया, ये बन गया 5। सिंपल सी बात है। 4 को x मान लो, इट मीन्स x +1 कर दिया मैंने। अब इसके साथ इंटू करना पड़ेगा 6, तभी आएगा 30। इट मीन्स 5 × 6 बन गया 30। सेम मैं 5 के साथ करती हूँ, इट मीन्स 5 + 1 बन गया आपका 6, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6, तो 6 6 जा 36। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर है। सो क्या है? 23 में 6 का रिलेशन देखो, देन 13 के साथ देखना है नेक्स्ट का रिलेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 23 ना तो 6 की टेबल में आता है, बट जो 23 है अगर मैं इन दोनों को सम करवा दूं, इट मीन्स 2 + 3 होता है 5, और 5 + 1 होता है 6। सेम अगर मैं 1 और 3 में देखूं, इट मीन्स 1 + 3 बन जाएगा 4, और 4 + 1 बन जाएगा आपका 5। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 13 और 16 का रिलेशन, देन 17 के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो, 13 और 16 का क्या रिलेशन हो सकता है? तो 13 2 जा होता है 26। अब 13 किसी का स्क्वायर है, बट 16 स्क्वायर है किसका? 4 का। तो देखो कैसे, अगर मैं 3 या 13 को देखूं तो 1 इन दोनों को अगर मैं ऐड करा दूं, इट मीन्स 1 + 3 बन जाता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। बहुत इजी। सेम अगर मैं इन दोनों को सम करवा दूं, इट मीन्स 1 + 7 बन जाता है 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64। इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया?
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल सी बात है, अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं इट मीन्स कितना हो जाएगा 100, और इसका मैं हाफ कर दूं 2 से डिवाइड तो बन जाएगा 50। इट मीन्स x है, x का स्क्वायर कर दूं बाई 2 कर दूं तो सिंपल 12 है, 12 का मैंने स्क्वायर कर दिया, बन गया ये 144। अब इसका हाफ कर दो मीन्स 2 से डिवाइड, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इट मीन्स 72 हमारा आंसर आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। सो क्वेश्चन नंबर 14 है 12 को 30 के साथ रिलेशन देखना है, देन 90 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 12 को 30 कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 12 को देखूं तो 12 3 जा होता है 36, -6 कर दूंगी तो आ जाएगा 30। सेम अगर मैं 90 के साथ करूं, 90 3 जा होता है 270, 270 -6 करके तो ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं है। इट मीन्स ये वाला पैटर्न तो यहाँ पर नहीं हो रहा फॉलो। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो पैटर्न इट मीन्स कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब अगर मैं 12 का हाफ कर दूं, इट मीन्स 12 को हाफ होगा 2 से डिवाइड, तो 2 6 हो जाएगा 12। ठीक है, और 6 में इंटू करना पड़ेगा 5, देन बनेगा 30। सेम अगर मैं 90 के साथ देखूं तो 90 का हाफ होगा 45, और 45 5 जा कितना होता है 225। 225 भी ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स पैटर्न ही कुछ और हो रहा है। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पर वो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 12 का रिलेशन इट मीन्स 3 इंटू 4 बनता है 12। सिंपल सी बात है। अब 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद आता है 6, और 5 6 बन जाता है 30। सेम 90 को देखो तो 9 इंटू 10 बनता है 90। पैटर्न देख रहे हो, पहले 3 4 5 6, देन 9 10, तो आगे क्या आएगा 11 और 12 का मल्टीप्लाई। तो 11 और 12 को मल्टीप्लाई करके आता है 132। इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 10 to 55। 10 का 55 के साथ रिलेशन देखना है, देन 9 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो 10 को 55 कैसे बनाएंगे? अब 10 5 जा 55, 10 5 जा 50, देन प्लस 5 आ गया आपका 55। ठीक है, 9 के साथ चेक कर लेते हैं। 9 5 जा 45 प्लस 5 बनेगा 50, बट ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं है। इसके लिए एक और मेथड हो सकता है कि 10 में +1 कर दिया मीन्स 11, और इसके बाद मल्टीप्लाई करवा दिया 5। सेम मैंने 9 के साथ करा तो 9 + 1 10, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करा 5। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 10 से 55 बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 10 5 जा 50, देन प्लस 5 बन गया 55। सेम मैंने 9 के साथ करवाया। इट मीन्स 9 5 जा 45, देन प्लस 5 बन गया आपका 50। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब जो आगे की वीडियो आएगी उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब